ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 चल रही है अपनी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को हम इंटीग्रल की जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन उसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 1 to 37, 1 से लेके 37 क्वेश्चंस में फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स कोई चीज आपको पुट करना है, ऐसे फंक्शन को या ऐसी चीज को आपको टी पुट करना है जिससे कि फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जिसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले मैं इसको आई के इक्वल ले लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स और ये dx, ऐसा हमने सपोज कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पुट करना है किस चीज को टी पुट कर दे जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसका इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है। तो ये ब्रैकेट में देखो, ये आपको कॉस एक्स दिख रहा है। अगर हम इस कॉस एक्स को टी पुट कर दे तो क्या होगा, ये साइन टी हो जाएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं माइनस कॉस टी। और जब इस cos x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचा वाला जो sin x dx है इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, cos x इज इक्वल टू टी कर दो पुट cos x इज इक्वल टू टी। पुट करने के फौरन बाद आपको डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जब अपन यहाँ t रख देंगे तो फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये dx को भी हमको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा और t का dt बाय dx। हमको चाहिए साइन x dx की वैल्यू, तो ये dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस के साइन को इधर लगा दो। ये हो जाएगा आपका साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। हो गया ऐसा। ध्यान रखेंगे आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मिलते जुलते हैं बिल्कुल। आप साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, और ये साइन ये कॉस एक्स को अपन ने टी ले दी। तो अब देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन, और ये कॉस एक्स को टी रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन टी, और ये साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी, माइनस डी टी। माइनस के साइन को इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन टी और ये टी टी। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस कॉस टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो एक कांस्टेंट सी लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस और टी की वैल्यू रख दो जो आपने पुट किए थे, कॉस एक्स, कॉस एक्स और प्लस सी। बस यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया, कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है आपको, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन को नोटिस करो, खुद ही आपको चीजें समझ में आएगी। और अक्सर क्या होता है कि जो चीज ब्रैकेट में लिखी रहती है उसको टी पुट करना पड़ता है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ करके आपको टी पुट कर देना है। सोचना समझना है कि अगर उसको टी पुट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा। फिर पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट भी करना, तो देखो बची वाली क्वांटिटी की वैल्यू आती है कि नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पुट करना है, सोच के और समझ के। क्लू दे रहा है आपको कि किसको टी पुट किया जाता है। जनरली जो चीज ब्रैकेट में लगी रहती है उसको, या जनरली जो चीज डिनोमिनेटर में रहती है वो, या जनरली जो चीज पावर में रहती है वो, ऐसी चीजें को आप टी पुट कर सकते हैं। लेकिन पुट करने के पहले क्वेश्चन को पूरा एनालाइज कर लेना है कि उसको टी पुट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा कि नहीं जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो क्वांटिटी बच गई टी पुट करने के बाद उस स्टैंडर्ड फॉर्म को छोड़ के वो सारी की सारी आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। मेथड आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं अपन। सबसे पहले गिवन फंक्शन को आई के इक्वल ले, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब देखो पुट करने के पहले, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब अपन पुट करते हैं तो पुट करने के पहले अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व कर लेना, एकदम खट से पुट भी नहीं करना है। अभी देखो ये साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, ये एंगल सेम दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे 2 का इंटू हो जाए तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है यहाँ पर, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 का इंटू करता हूँ और बाहर 1/2 से इंटू कर देता हूँ। पहले ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। सेंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए फॉर्मूलों की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है मालूम है आपको, ये फॉर्मूलों को दोनों साइड से यूज कर सकते हैं आप। जैसे ये 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है तो आप इसको साइन 2a लिख सकते हैं, और अगर साइन 2a है तो उसको 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। ऐसा सिर्फ फॉर्मूलों में होता है कि आप दोनों साइड से उसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये 2 साइन ए कॉस ए के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी, और ये ए एक्स प्लस बी और ये 2 लगा हुआ है, ये साइन ए कॉस है, इसको साइन 2a लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल साइन 2 और a के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स, ऐसा होगा। इस 2 का अंदर इंटू कर देते हैं, इस 2 का अंदर इंटू कर देते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रल साइन 2 का इंटू करेंगे तो 2ax हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और ये dx। अब देखो, अब करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज। अब देखो अगर इस ब्रैकेट को आप t पुट कर देते हैं तो ये साइन t हो जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता है माइनस कॉस टी। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब बचा क्या, जब इसको टी पुट कर देंगे तो केवल dx बच रहा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ax का 2a हो जाएगा, 2b का 0, 2a इज इक्वल टू dt बाय dx, ऐसा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकालेंगे, dt बाय 2a और उसको यहाँ रख देंगे। तो अब आप इस ब्रैकेट को टी पुट कर दो और 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू टी। पुट करने के पहले सारी चीज सोच लेते हैं हम कि क्या होगा। पुट करेंगे तो वो साइन टी हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू निकल जाए। अपने केवल dx की वैल्यू चाहिए यहाँ टी पुट करने के बाद। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2a का डिफरेंशिएशन 2a हो जाएगा, 2a सामने आ गया, x का 1, 2b का 0 हो गया और t का dt बाय dx हो जाएगा। हमको चाहिए dx की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो dx इज इक्वल टू dt बाय 2a, रख दो इसको i में, i इज इक्वल टू ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा सामने का, इंटीग्रल ऑफ साइन 2ax प्लस 2b को आपने t लिए तो साइन t हो जाएगा, इनटू इस dx को आप रख दो dt बाय 2a, dt बाय 2a। अब ये t के लिए 1/2a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, ये क्या हो जाएगा 1/2 टू 4a हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन t और ये dt। अब देखिए आप साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस कॉस t, तो विच इज इक्वल टू 1/4a इंटू माइनस कॉस t। इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो एक कांस्टेंट c लगा दो, t की वैल्यू रख दो, 1 माइनस को सामने लगा देते हैं, माइनस 1/4a कॉस t की वैल्यू 2ax प्लस 2b और ये प्लस, यहाँ से देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ पे, तो ये जैसा क्वेश्चन था इस टाइप का हो जाएगा, माइनस 1/4a कॉस, ये 2 कॉमन निकाल दिए तो ये ax प्लस
बी हो गया प्लस ये आपका इंटीग्रल हो गया -1/4a cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और प्लस ये 2 को कॉमन निकाल दिया मैंने, नहीं भी निकालता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा क्वेश्चन था ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में तो वैसा आंसर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब देखो अपन सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, पुट करना अपने को, तो अपन किसको पुट करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। देखो ये पूरा का पूरा जो ए एक्स प्लस बी दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, अगर इसको टी ले ले अपन तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा। अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन है अपने पास में, एक पावर प्लस कर देंगे, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी को, तो ए सामने आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0, तो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अपन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई, तो ये अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है आपको ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को टी पुट करो। टी पुट करने से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। पुट करने के फौरन बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया, ए सामने आ गया, एक्स कौन, बी का 0 हो गया, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा। रख दो इसको आई में यहाँ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी और dx को dt बाय ए, 1/a को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, ये t की पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को dt, t के रेस्पेक्ट में t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/a, t की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो डायरेक्ट 3/2 लिख देता हूँ, और टोटल पावर से डिवाइड करना पड़ता है, 3/2 से डिवाइड करेंगे और एक कांस्टेंट c लगा दो। ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में, तो 2 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3a, और t के प्लेस पे वैल्यू रख दो, क्या है t की वैल्यू, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस 6। बस यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऊपर कर दिया, और ये 3 हो गया 2/3, और ये t के प्लेस पे जो अपन ने सब्सटीट्यूट किए थे आखिरी वाली वैल्यू रखते हैं, पावर 3/2 और प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 x इंटू रूट एक्स प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है और अपन सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करें। सबसे पहले इसको i के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब देखो इसको तो अपन इससे ज्यादा क्या सॉल्व करेंगे, अब सब्सटीट्यूट अपने को करना है, तो ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी दिख रही है आपको x प्लस 2, अगर अपन इसको t पुट करते तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा। अंडर रूट टी बोले तो t की पावर 1/2 जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, जिसका इंटीग्रेशन अपने पास में एक पावर प्लस कर देंगे, टोटल पावर से डिवाइड करें, और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू है, अब ये x रह जाएगा आपका। तो जब अपन ये x प्लस 2 को t पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो अपन यहीं से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2, x के प्लेस पे t माइनस 2 रख देंगे, ये वाले अंडर रूट एक्स प्लस 2 को आपने t ले लिए थी, अंडर रूट टी हो जाएगा, और dx के प्लेस पे आप डिफरेंशिएट करके dt आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको t पुट कर लेता हूँ। देखिए पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करने का मतलब अपने को ये बची वाली क्वांटिटी रहती है, इसकी वैल्यू निकालना रहता है, तो dx की निकलेगा, अब ये x रह जाएगा, तो जहां से अपन t पुट कर रहे हैं वहीं से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं t के टर्म में। कहने का मतलब ये कि ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये t और dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तभी तो अपन उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो x प्लस 2 को मैं t पुट कर देता हूँ, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 हो गया, और ये हो गया dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो dx इज इक्वल टू dt।
देखो ये dx को तो dt रख देंगे, इसको अंडर रूट टी रख देंगे, अब ये x बच गया आपका, ठीक है ना, ये वाला x, ये वाला x बच गया आपका। अब इस x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस। अपना टारगेट है कि इस फंक्शन को t और dt में कन्वर्ट करना, तो हो गया t और dt में कन्वर्ट। अब रखते ये सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पर आई में, therefore I is equal to इंटीग्रल ऑफ, ये x को t माइनस टू रख देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस टू को t रख दिए और dx को dt। देखो आराम से सारी वैल्यू रखती है। अब ये t की पावर 1/2 करके इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t रेज़ टू द पावर, ये 1 और ये 1/2 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, दोनों का बेस से पावर ऐड करेंगे, 1 + 1/2, 2 एलसीएम, 2 + 1 3/2, और -2 में इंटू करो तो -2t की पावर 1/2 और ये dt। देखो अब सबका इंटीग्रेशन अपने पास, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते, इसका भी कर सकते, कर दो। t की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे, एक पावर प्लस करेंगे, 3/2 + 1 करेंगे, कर लो 3/2 + 1 और टोटल पावर से डिवाइड कर लो, 3/2 + 1 माइनस ये 2 सामने आ जाएगा, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन भी, t की पावर 1/2 + 1 और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे 1/2 + 1, और इंटीग्रल हट गए आपके तो प्लस कांस्टेंट सी लगा। ये आपको हर इंटीग्रल के साथ लगानी है। इसको सॉल्व कर दो, देखना ये क्या होगा। ये होगा t की पावर 2 एलसीएम लिए 3 + 2 5/2 हो जाएगा, ऊपर 5/2 हो जाएगा, नीचे भी 5/2 हो जाएगा, तो ये t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस, यहाँ देखो t की पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 + 1 2 एलसीएम लिए 1 + 2 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 इंटू टी की पावर 3/2 हो गया, और अपॉन में भी 3/2 और प्लस, ये डबल फ्रैक्शन में है 5/2, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लो, 2 को, ये वाले 2 को भी ऊपर शिफ्ट कर लो, और टी की वैल्यू हो जाएगा 2/5 टी रेज़ टू द पावर 5/2 अभी रखते हैं वैल्यू, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 to the 4/3 और टी रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस, अब आप टी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, और टी की वैल्यू क्या थी अपनी x + 2 है ना, x + 2 टी की वैल्यू, इसकी पावर 5/2 माइनस 4/3, टी की वैल्यू रख दो x + 2 पावर 3/2 और प्लस, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल 2/5 into x plus 2 raised to the power 5/2 minus 4/3 x plus 2 raised to the power 3/2 plus. Question number 8, x into under root 1 plus 2x square. अब देखो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से अपने को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसको i के इक्वल ले लेता हूँ मैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर और ये dx। अब सोचो कि किस चीज को टी पुट करते जिससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए, तो पहले कोशिश पूरे की किया करो। अगर अपन इस पूरे को टी पुट करते 1 + 2x स्क्वायर, तो ये तो अंडर रूट टी हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, टी की पावर 1/2 का एक पावर प्लस करके टोटल पावर से डिवाइड कर, और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, ये 2 सामने है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x ऐसा आएगा, और इधर dt/dx। तो यहाँ से देखो ये 4 2 to the 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, dx को इधर कर देंगे, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी, बचे वाले x dx की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसको टी पुट कर दो आप, जिसको मैंने ये 1 + 2x स्क्वायर जिसको हाईलाइटर से किया, इसको टी पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो 1 + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो गया, ये 2 सामने है, x स्क्वायर का 2x हो गया, इक्वल टू dt/dx। हमको चाहिए x और dx की वैल्यू, तो ये x पे ही रहने दो
dx को इधर कर दो, ये 2 2 जा 4 को नीचे लो, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 4, ऐसा होगा। आप रख दो आप सारी वैल्यू, ये x dx की रख दो, इसको आपने t ले लिए, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट t हो गया और x dx को dt बाय 4, ये 1/4 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1/2 लिख लो इसको अंडर रूट। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/4 t की पावर 1/2 में एक पावर प्लस कर दो और टोटल पावर से डिवाइड कर, और एक कांस्टेंट c लगा, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो c लगा दो। इसको सॉल्व कर लो, ये 1/4 है इंटू t की पावर 2 एलसीएम 1 + 2 3/2 हो जाएगा, t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला 2 नीचे है और ये 4 उसके ऊपर है, ये 2 से 4 को तो कैंसिल कर लो 2 का। अब ये वाला 2 भी नीचे है, ये 3 भी नीचे, तो 2 3 जा 6 1/6 नीचे हो जाएगा और t में अपन यहाँ वैल्यू रख देते हैं और ये प्लस c और लगाएंगे, प्लस c, ये हो गया 1/6, t की वैल्यू रख दो, क्या थी 1 + 2x² की पावर 3/2 और प्लस द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, यही होना चाहिए आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल, 1/6 इंटू 1 + 2x² raised to the power 3/2 प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 4x + 2 इंटू √x² + x + 1, इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अपन सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करें, सबसे पहले इसको i के इक्वल ले लो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x + 2 इंटू अंडर रूट x² + x + 1 और ये dx। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कोई चीज सम्स के अंदर कॉमन है, तो सबसे पहला काम आपको कॉमन निकालने का। आप जब किसी चीज को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। देखिए यहाँ पे 4x + 2 दिख रहा है, तो 4x + 2 में से पहले 2 को कॉमन निकाल, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। ये बाहर लिख देता हूँ कॉमन, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 और अंडर रूट तो ऐसे ही रहेंगे, x² + x और +1 dx, 2 इंटू अंडर रूट 2x + 1 इंटू अंडर रूट x² + x + 1 dx। अब देखो ऐसा आ गया, ये कॉमन दिख रहा था मुझे तो मैंने कॉमन निकाला। अब अपने को सब्सटीट्यूट करना है, तो ये जो अंडर रूट के अंदर आपको दिख रहा है x² + x + 1, अगर इसको t पुट कर दिया जाए तो ये अंडर रूट t हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, t की पावर 1/2 का एक पावर प्लस कर देंगे, टोटल पावर से डिवाइड। और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। ये 2x + 1 दिख रहा है आपको, 2x + 1, ये 2x हो जाएगा, x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, तो 2x + 1 dx की वैल्यू है। अब आप इस x² + x + 1 को टी पुट कर दो, तो x² + x + 1 इज इक्वल टू टी। किसको टी पुट करना ये देख के समझ में आता है आपको, और उसको पुट करने के पहले एनालाइज करके देख लेंगे कि पुट करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जाना चाहिए और जो बची वाली क्वांटिटी है वो आना चाहिए। करो अब इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x² का हो जाएगा 2x, x का 1 हो गया, 1 का 0, t का dt/dx हमको चाहिए 2x + 1 इंटू dx की वैल्यू, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 1 dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2x + 1 dx की वैल्यू और इसको आपने t लिए, इस सारी की सारी वैल्यू उठा के आप i में रखते, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर का बाहर ही रहेगा, इंटीग्रल अंडर रूट t हो गया और ये 2x + 1 dx को dt,
बहुत ही आसान हो गया। ये 2 अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ले, टी की पावर 1/2 में एक पावर प्लस कर लो, 1/2 प्लस 1 और टोटल पावर से डिवाइड कर दो, 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट सी लगा दो। इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लो, ये 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और अपॉन 3/2 नीचे भी आ जाएगा। ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस सी है, तो 2 2 जा 4/3 हो जाएगा। और टी की वैल्यू रख दो, आपने सपोज किए थे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, जो पुट किए थे या सपोज किए थे वो 4 × 3/2 और प्लस 6। ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल है 4/3 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 3/2 प्लस 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के पहले इसको आई के इक्वल ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स। और ये अब देख, अपन कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, कोई चीज को टी पुट करेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें से अगर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखो मैं रूट एक्स को कॉमन निकालता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/√x अगर कॉमन निकाले डिनोमिनेटर से तो यहाँ रूट एक्स बच जाएगा और ये माइनस। देखो अब बड़े अच्छे फॉर्मेट में आ गए। अब ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है रूट एक्स माइनस 1, अगर इस पूरे को टी पुट कर लिया जाए तो ये 1/t हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग मॉड ऑफ टी। और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स माइनस 1 को, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो ये जो बचा वाला दिख रहा है आपको 1/√x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको टी पुट कर पुट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, माइनस 1 का तो 0 होगा, इज इक्वल टू dt बाय dx। देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए 1/√x की चाहिए, तो 1/√x में ही रहने दो, dx पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 को इधर कर दो। ये हो गया 1/√x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt। ये 1/2 इधर चला गया, तो ये 1/√x dx को आप 2dt लिख सकते हो, इसको आपने t ले लिए तो 1/t हो जाएगा। Therefore I is equal to इंटीग्रल 1/t हो गया, और ये 1/√x dx को 2dt इंटू 2dt ऐसा हो। अब ये 2 को बाहर कर दो और 1/t का इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी और प्लस, अब टी की वैल्यू रख देते हैं 2 लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू है रूट एक्स माइनस प्लस। अब देखो ये आंसर आ गया अपना, लेकिन अपने को देखना है कि मॉड का साइन यहाँ पे लगा रहेगा या हट जाएगा। तो मॉड का साइन कब हट जाता है जब अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, और मॉड का साइन कब लगा रहने देते जब अंदर की वैल्यू 0 हो या नेगेटिव हो। तो देखो अगर ये वाली एक्स की वैल्यू अगर अपन 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, तो रूट ये -1 आ जाएगा, तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना। या इसको 1 रख दे अपन एक्स को, तो ये 1 का रूट 1 - 1 0 भी हो सकती है, तो 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो मॉड का साइन लगा रहेगा। जब आप श्योर हो जाओ कि अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो आपको इस साइन को हटा के बस ऐसा ब्रैकेट लिख देते हैं। और अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है या 0 हो रही है या दोनों हो रही है, तो मॉड के साइन को लगा रहेगा। यही आपका आंसर है। बहुत ध्यान से आप मॉड्यूलस के साइन को एनालाइज करेंगे, फाइनल आंसर अगर उसको लगा रहना चाहिए तो ही उसको लगा रहने देंगे, और उसको हटना चाहिए तो हम उसको हटा देंगे। अगर आपने लगे रहने के प्लेस पे उसको हटा दिए तो भी वो गलत है, और हटने के प्लेस पे लगा रहने दिए तो भी वो गलत है। जहाँ हटेगा
वहीं हटेगा, जहां रहेगा वहीं रहेगा। कंडीशन तो याद रखें, अंदर की वैल्यू 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, एक्स की कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू रखने से, तो नॉट के साइन को एज इट इज जैसा को वैसा लगा रहने दो। और अगर अंदर की वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू रखने से हमेशा ग्रेटर देन 0 या कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रही तो आप उसको हटा दो। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा आंसर, 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ना भी यही है ना, 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए कंडीशन दिया है इसने, जरूरत पड़ने पर अपन इसका यूज करेंगे अगर होगी तो। अभी क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको आई के इक्वल ले लेते हैं, 8 आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ये डी एक्स। अब देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से करें तो पुट करना, अगर अपन इस अंडर रूट एक्स प्लस 4 को टी पुट कर देते अंडर रूट टी हो जाए, अंडर रूट टी हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में एक पावर प्लस करेंगे टोटल पावर से डिवाइड, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0, तो 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स आएगा। यहाँ से अपने को केवल dx की वैल्यू मिलेगी, dx इज इक्वल टू dt। अभी ये x छूट गया आपका, x की भी चाहिए अपने, तो जब आप इसको t पुट करेंगे तो यहीं से अपन x की वैल्यू t के टर्म में निकाल लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू t माइनस 4। ये वाले x की प्लेस पर t माइनस 4 रख देंगे, dx आपका dt के इक्वल आ जाएगा, इसको आप t ले, तो मैं इसको t पुट कर देता हूँ। देखिए मैंने पूरा उसको एनालाइज कर लिया और उसके बाद में पुट कर रहा हूँ, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, t का हो गया dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 1 का dx में कर दिया तो dx इज इक्वल टू dt। देखो dx को तो अपन dt लिख देंगे, इसको आपने t, आप बचाइए x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल यहीं पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू t माइनस 4, पहले भी किया अपन ने ऐसा। अब रख देते हैं इसको आई में, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाले x को तो ये t माइनस 4 रख दो, ये अंडर रूट टी हो जाएगा और dx को dt, ऐसा होगा। अब इस अंडर रूट टी से इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो अंडर रूट टी का मतलब टी की पावर 1 अपॉन, ये टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी और ये डी टी, ऐसा होगा। टी की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो ये पावर ऊपर ले जाके माइनस कर ले, इंटीग्रल टी की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 4, और ये भी टी की पावर 1/2 को ऊपर ले जाए तो माइनस 1/2 और ये डी टी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर 1 माइनस 1/2 कर देंगे तो कितना होगा, 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो हाफ बच जाएगा, हो गया टी की पावर 1/2 माइनस 4 टी की पावर माइनस 1/2 और ये डी टी। देखिए अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, विच इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 का एक पावर प्लस कर देंगे, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, टोटल पावर से डिवाइड कर दी, माइनस 4 सामने है, टी की पावर माइनस 1/2 में 1 प्लस करते हैं और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी लगा, इंटीग्रेशन के साइन जैसे हट जाते हैं तो सी लगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर पावर 1/2 प्लस 1 है, एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा टी की पावर, और नीचे भी 3/2 लिख देते, टी रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये 4 है इनटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, ऊपर भी हाफ बच जाएगा नीचे भी हाफ बच जाएगा, टी की पावर 1/2 और नीचे 1/2 प्लस सी, ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा, टी की पावर 3/2 माइनस ये 1/2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 4 8 हो जाएगा, 8 टी की पावर 1/2 और ये प्लस। अब आप यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो,
2/3 और t क्या था अपना x+4, ये रहा x+4 की पावर 3/2 -8 और t की वैल्यू x+4 की पावर 1/2 और प्लस 2/3 इंटू x+4 की पावर 3/2 -8 x+4 की पावर 1/2 प्लस। ये तो आपका इंटीग्रल आ गया, लेकिन बुक में इसको आगे सॉल्व किया। ये आंसर है वैसे आपका ठीक, लेकिन बुक का आंसर मैच करने के लिए इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आगे क्यों सॉल्व कर रहे थे? देखो इसमें x+4 की पावर 3/2 और x+4 की पावर 1/2 में से जो छोटी पावर है वो कॉमन निकल जाएगी। कौन सी निकल जाएगी? x+4 की पावर 1/2 कॉमन निकाल देते हैं, और 2 भी दिख रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2x की पावर 2x+4 की पावर 1/2 को कॉमन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अगले पेज में सॉल्व कर देता हूँ। वैसे ये आंसर आ गया आपका, लेकिन बुक वाले ने आगे सॉल्व किया तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं भी करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर क्या है, बुक में सॉल्व करते हैं तो अपने को भी सॉल्व करना पड़ेगा। वही वाले स्टेप तो लिया है मैंने यहाँ पे, आगे सॉल्व कर देगा। 2 इंटू x+4 रेस टू द पावर 1/2, ये कॉमन निकाला मैंने। यहाँ क्या बचेगा? ये 2 निकल गया आपका, यानी कि ये 1/3 बचेगा, 1/3 तो बचा, और क्या बचेगा? यहाँ 3/2 पावर, इसमें से 1/2 निकाले आपने, तो 1 पावर बच जाएगी x+4। देखो इंटू करके देख लो, ये 1 पावर और ये 1/2 पावर, तो 3/2 पावर हो जाएगी, पावर ऐड होके -8 में से आपने 2 निकाल लिए तो 4 बच जाएगा, और ये तो फैक्टर निकाल लिया आपने x+4 की पावर 1/2, तो -4 बचेगा बस। इंटू करके देख लो, वैसे ही आ जाएगा। चलो अंदर और सॉल्व करेंगे। 2 इंटू x+4 टू द पावर 1/2, अंदर 3 एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा x+4 -4 3 12 प्लस सी, और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो। 2x+4 रेस टू द पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा? x 4 -12 करेंगे तो -8 हो जाएगा, 3 प्लस सी। इसको ऐसा लिख दो, ये 3 को इधर लिख दो, इंटू में है, तो 2/3 x+4 रेस टू द पावर 1/2 इंटू x -8 और प्लस 2/3, इसको रूट x+4 और ये x -8 प्लस सी, ये आपका आंसर। ऐसे आप इंटीग्रल निकाल। अब देखिए ये पता कहाँ से चला अपने को? ये अपने बुक का आंसर देख लिया, इसलिए पता चला कि ऐसा आ रहा। नहीं पता चलता तो आप यहाँ छोड़ भी दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको याद रह जाता है तो कर लो, और नहीं तो यहाँ तक भी ठीक। क्या रहता है, किताब में कई बार ऐसे ही नहीं छोड़ देता वो आंसर, और कभी कभी सॉल्व करता है। इसके लिए कोई ऐसा कोई थर्मामीटर है नहीं कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे छोड़ दिया, या ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं रहा तो आप यहाँ तक। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हर एक टर्म इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अब ये दिख रहा था अपने क्वेश्चन में √x+4, तो ये अंडररूट के टर्म में आंसर है। इंटीग्रल के क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा रहता है, आंसर में भी कुछ वैसी चीजें आती। अगर ये भी छोड़ दिया आपने 1/2 पावर लगा के, तब भी ठीक है, और किसी ने यहाँ तक भी कर दिया तो नंबर उसको मिल जाना चाहिए पूरे, और यहाँ तक कर देते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं।